लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान, ये इंडिया के ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जिसे मुख्तसर CDS कहा जाता है। इसका काम है कि इंडिया की जो तीनों आर्मड फोर्सेस हैं ना, उनके ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन पैदा करना। ये ब्लूमबर्ग को ना इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें ये वाज़ह बता रहे हैं कि इंडिया को फ़ज़ाई नुकसान हुआ है। कह रहे हैं जी हमारे जेट्स तबाह हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं वहाँ पर ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये बात कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे फाइटर जेट कितने गिरे हैं। कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो टैक्टिकल मिस्टेक्स हैं ना वो कहाँ पर हुई हैं। इसका मतलब तो ये है कि जो इंडिया की जो टैक्टिकल डिपार्टमेंट है ना, ये पाकिस्तान से कई गुना पीछे है। इस इंटरव्यू में इसने ना एक और बड़ी मजे की बात की है। कह रहे हैं जी कि इंडिया के जो जेट्स हैं ना वो 21 घंटे ग्राउंड रहे हैं, वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सके। तो आप लोग ये देखें कि जो हमारी आर्मड फोर्सेस है ना, उन्होंने पल भर में जो अपने आप को ये इंडिया वाले समझते हैं कि जी शाइनिंग इंडिया, यहाँ ये कहते हैं कि जी एशियन टाइगर्स हम हैं, एशिया की पावर हम हैं, पाकिस्तान ने इनका जो गुरूर था ना वो पल भर में खाक में मिला दिया है। और एक और इनके दफाई तजियाकार हैं, उनका नाम है जी प्रवीण साहनी। ये हिंदुस्तान के ना दफाई तजियाकार हैं। वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अनिल चौहान है ना, जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, इसके मुताबिक इसको CDS के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसको अब ओहदे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। और इंडिया की जो हुक्मरान पार्टी है BJP, नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म है उनका, उन्होंने इस अनिल चौहान को मुंतखब किया था इस ओहदे के लिए। और BJP के अंदर से बड़ी आवाज़ें अब उठ रही हैं कि अनिल चौहान को इस ओहदे से फारिग किया जाए।